ईयर 2025 के नोबेल प्राइजेस अनाउंस हो चुके हैं और इसमें जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है ये 3 साइंटिस्ट को मिला है, जिसमें एक साइंटिस्ट जापानीज हैं और 2 साइंटिस्ट इसमें अमेरिकन हैं। तो समझते हैं कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए ये फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें इम्यून सेल्स बोलते हैं, जो बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाती हैं, बॉडी की रक्षा करती हैं। और ऐसी सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी या माइलॉइड सेल्स, ऐसी अलग अलग सेल्स होती हैं। इसमें जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये मेनली 3 तरह की हैं, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इसमें जो टी सेल्स हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करती हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है कि ये टी सेल्स सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स को ही डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारी बॉडी पे अटैक नहीं करती हैं। हाँ, कभी ऑटो इम्यून कोई डिजीज हो जाए तब तो अपनी बॉडी को अटैक करती हैं, मैल फंक्शनिंग हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में अपनी होस्ट बॉडी सेल्स पे ही अटैक नहीं करती हैं, सिर्फ फॉरेन पैथोजेंस पे अटैक करती हैं। तो वो क्या मैकेनिज्म है जिससे ये फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं? ये 1995 में जापानीज साइंटिस्ट साकागुची ने सबसे पहले एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था और उन्होंने बताया था कि ये जो टी सेल्स हैं, ये सारी टी सेल्स सेम नहीं है। पेरिफेरल टॉलरेंस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इन टी सेल्स में कुछ टी सेल्स बहुत खास हैं जिन्हें टी रेग्स बोलते हैं या टी रेगुलेटरी सेल्स बोलते हैं। ये टी रेग्स बाकी टी सेल्स को मॉनिटर करती हैं और उन पे रिस्ट्रेंट रखती हैं, उन्हें रोकती हैं अपनी बॉडी पे अटैक करने से। तो ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, लेकिन वो ये एक्चुअल में नहीं बता पाए कि ये टी रेगुलेटरी सेल बॉडी में कौन जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए। तो बाद में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट की एंट्री होती है और फिर ये 2 अमेरिकन साइंटिस्ट रैम्सडेल और ब्रंको ये 2001 में फाइनली क्लियर करते हैं एक डिस्कवरी से, जिन्होंने जो स्कर्फी माइस होता है उस पर कुछ रिसर्च की और इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में जो FOXP3 करके एक जीन है, तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है इस टी रेगुलेटरी जो ये आगे सेल्स बनती हैं उनके प्रोडक्शन के लिए। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग ये डिस्कवरी है, क्योंकि चाहे कैंसर ट्रीटमेंट हो, इम्यूनोथेरेपी हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, उसमें इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो जब एक ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में जब वो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बॉडी की सेल्स उसे फॉरेन पार्टिकल समझ के अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उस केस में जो इंजीनियर्ड टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो साथ में एडमिनिस्टर की जाती हैं ताकि बॉडी की टी सेल्स उस ऑर्गन पे अटैक ना करें। इस तरह से इसके कई फायदे हैं।